हिंदी भाषी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई का निबंध सदाचार का ताबीज, जो कि एक व्यंग्यात्मक कथा रचना है। कथात्मक रूप में यह व्यंग रचना लिखी गई है। इस रचना में जो लेखक है हरिशंकर परसाई, वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार है वो किस प्रकार फैलता है और उसके उन्मूलन का क्या उपाय है, यानी कि उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इस विषय पर यह क्या है निबंध लिखा गया है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य में दो प्रकार के विचार हमेशा रहते हैं। वो कहते हैं यदि मनुष्य अंतरात्मा की आवाज सुनकर सद्विवेक से काम ले तो वह क्या बन जाता है, सदाचारी होगा। और यदि अंतरात्मा की आवाज लोभवश होकर कोई भी व्यक्ति दबा देता है तो वह क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार उस पर सवार हो जाता है। लेखक कहते हैं कि यदि कोई भी कर्मचारी हैं जो काम करने वाले हैं, यदि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार समुचित वेतन और सुविधाएं उनको दी जाए तो जो भ्रष्टाचार है उसका क्या है, उन्मूलन किया जा सकता है, यानी कि जो भ्रष्टाचार है उसको फैलने से रोका जा सकता है। तो जो ये आपकी रचना है सदाचार का ताबीज, इसके माध्यम से कवि ने क्या किया है, व्यंग किया है जो कर्मचारी हैं उनके काम पर, कि किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है वो फैलता है। आइए पढ़ते हैं निबंध को। लेखक कहते हैं एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह क्या फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। अच्छा, दरबारी कहते हैं जब हजूर को ही नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है, यानी कि राजा को ही नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। दरबारी कहते हैं, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा उनको कहता है, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे क्या है, देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि जो भ्रष्टाचार है वो कैसा होता है। एक दरबारी कहता है, हजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज है वो नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही क्या है, सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। जैसे आंखों में काजल डालते हैं ना, इसी तरह से। तो कहते हैं मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो जो भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम है वो दरबारी है, वो किसको सौंपने के लिए कहते हैं, राजा को। विशेषज्ञ जो होते हैं उनको सौंपने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए क्या है, थोड़ा सा ले आना। तो किसको कहते हैं, राजा विशेषज्ञ को कहते हैं। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी, वो छानबीन शुरू कर देते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? वो कहते हैं, जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, अगोचर है, यानी जो दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। वो विषय जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं वो बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता, और वो हर जगह फैला हुआ है, उसे देखा नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है।
राजा सोच में पड़ जाता है। बोले, विशेषज्ञ, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। फिर कहते, एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब देते हैं वो, और कहते हैं, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है? जो राजा उछलकर दूर खड़े हो जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में क्या है? भ्रष्टाचार है। और वह किसके रूप में? रिश्वत के रूप में है, घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं, और जो दरबारी होते हैं उनके भी क्या है, कान क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, वह भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञ कहते हैं उसे, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको अवसर ही नहीं दी जाए। वो जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार तो भ्रष्टाचार, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें, किन कारण से आदमी घूस लेता है, यह भी विचार करने योग्य है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। उस पर वो विचार करते हैं। विचार करते दिन बीतने लगे, और राजा का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया, यानी कि परेशान कर दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोलता है, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा कहते हैं उसके, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारी कहते हैं, महाराज, वह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी, और जो चला आ रहा है वह बदलने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती है उसमें। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार है वो क्या हो जाए, मिट जाए। राजा बोलते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही क्या है, इसका कोई उपाय क्या करो, खोजो। कोई उपाय, ऐसा उपाय खोज कर लाओ कि ये भ्रष्टाचार क्या हो जाए, मिट जाए। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से क्या है, सिद्ध है, और उसे बांधने से आदमी एकदम क्या हो जाता है, सदाचारी हो जाता है, यानी कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है, और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी क्या करता है, काम करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा में बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए? मैं कई वर्षों से इसी में क्या कर रहा हूँ, इसी के चिंतन में लगा हूँ।
अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया। कौन कहते ये बात? जो साधु आए थे वो कहते जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति क्या है? आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। अब इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर क्या होता है? वो आदमी प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है। साधु कहते हैं, किसको कहते हैं? राजा को। दरबार में हलचल मच जाती है। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और अपनी देख रेख में क्या है, बढ़िया जो ताबीज है उनको क्या करिए, बनवाइए। एक मंत्री कहता है, महाराज राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य में सप्लाई कर देंगे। राजा को उसका सुझाव पसंद आ जाता है। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया जाता है। उसी समय उसे 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए मिल जाते हैं। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकाल आने से जो राजा है, दरबारी है, वो भी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा देखे तो यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय में गया। कौन जाता है? राजा। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले क्या है, तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना क्या है, पाप है। तो कौन सी तारीख थी उस दिन? 2 तारीख थी और एक दिन पहले ही उनको तनख्वाह मिली थी। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का, यानी कि आखिरी दिन था। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? वो बोलते हैं, बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज क्या है, दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह कैसे हुआ। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना तो ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज क्या है, 31 तारीख है और आज तो जो रिश्वत है उसको क्या करो, ले लो। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि आपका जो पाठ है कौन सा है, सदाचार का ताबीज। यह एक कथात्मक व्यंग रचना है और किस पर व्यंग किया गया है? जो रिश्वत है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उस पर जो लेखक है उन्होंने इस रचना के माध्यम से क्या किया है, व्यंग किया है। धन्यवाद।